नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 4 केमिकल कंपनी के बारे में और चारों ही मेरे फेवरेट स्टॉक भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं चारों स्टॉक के ऊपर ही निवेश करके रखा हूँ। तो इस चारों कंपनी के ऊपर आज बात करूँगा, क्योंकि देखिए मैं इसके ऊपर निवेश करके रखा हूँ, इसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आप इस चारों स्टॉक में कोई भी एक स्टॉक में आप निवेश करके रखे हैं, तो आपके लिए क्या राय होने वाला है और इस चारों कंपनी से बेस्ट कौन-सा है, तो उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो और साथ ही साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स और डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। और साथ ही साथ आप डेली बेसिस इंट्राडे लेवल में काम करते हैं, तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का। वहाँ पे आपको जॉइन होना है और जॉइन होकर आपको चेक करना है और साथ ही साथ आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो आप स्टॉक के माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर वहाँ पे आपको आप ओपन कर लिया, तो आप मुझे कमेंट करिए, आपको मैं प्रीमियम गुम में 1 मंथ के लिए फ्री ऑफ सब्सक्रिप्शन दूँगा। तो चलो देख लेते हैं वो चारों कंपनी कौन-सा है। तो एक-एक करके केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा सबसे जो फ़ेवरेट स्टॉक है वो है एसआरएफ। एसआरएफ देखा जाए तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ का नंबर 1 है, नंबर 1। देखिए नंबर 1 के पोज़ीशन में रैंकिंग में आप देखेंगे तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ नंबर 1 है। देखिए पिडिलाइट भी एक केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, मगर केमिकल के अलग-अलग टाइप है। एशियन पेंट भी एक केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, बर्जर पेंट भी एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। मगर मैं उसी कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा जो एग्रीकल्चर के ऊपर भी काम करते हैं और ज़्यादातर केमिकल सेक्टर एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनमें से नंबर 1 जो कंपनी है वो है एसआरएफ। तो एसआरएफ आप देख सकते हैं, एसआरएफ मेरे सबसे पसंदीदा स्टॉक भी है। जब ₹12,000 से ऊपर चल रहा था, कंपनी ने एक स्प्लिट किया, तब कंपनी का प्राइस रेंज 3,000 के नीचे आ चुके थे। तो तब से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, मतलब उसके पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो तब से मैं आपको बता रहा हूँ इस कंपनी में निवेश करिए। तो अभी फिलहाल के जो सिनेरियो है, मैं इसका लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न आपको ओपन करके दिखा दूँ। देखिए कितना शानदार इसका परफॉर्मेंस, कितना शानदार। इसका जो हाई था, जो 52 का हाई था, वो देखिए 2680, मतलब कंपनी हाई के नज़दीक है। थोड़ा-सा करेक्शन तो होगा ही, क्योंकि ऑल ओवर मार्केट में करेक्शन हो रहा है, तो इस तरह क कंपनी में तो करेक्शन होगा ही होगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कोई छोटा-मोटा परफॉर्मेंस नहीं, जबरदस्त परफॉर्मेंस आप देखेंगे। देखिए एसआरएफ नंबर 2 पोज़ीशन में है। नंबर 1 कौन है? पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे मैं एसआरएफ के बारे में ज़रूर कहूँगा, क्योंकि एसआरएफ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन देख लीजिए, 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना शानदार है, 18% है। और एक चीज़ मैं इस कंपनी के बारे में ज़रूर कहूँगा, कंपनी आपको किस तरीके से प्रॉफ़िट दिया वो देखने से पहले कंपनी का रिज़ल्ट किस तरीके से हुआ वो आपको देखना चाहिए। देखिए, हर साल में कंपनी रिज़ल्ट ज़बरदस्त करते आया है। तो इस कंपनी के जो रिटर्न है वो भी शानदार है। 1 साल में 116% तक रिटर्न दिया। 7 साल में 75%, 5 साल में 49%, 10 साल में 45%। इसका मतलब 50% तक आपको रिटर्न सालाना मिल रहा है। तो इस तरीके से रिटर्न मिलने वाला कंपनी के ऊपर आपको तो बने रहना ही चाहिए। तो ये सब फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो लार्जेस्ट केमिकल कंपनी है वो है आरती इंडस्ट्रीज़। तो आरती इंडस्ट्रीज़ भी मेरा फेवरेट एक स्टॉक है। केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज़ का मैं चार्ट पैटर्न मैक्सिमम ओपन कर दूँ, तो आपको यहाँ पे भी शानदार रैली देखने को मिलेगा। कितना शानदार इस कंपनी ने परफॉर्मेंस किया वो भी आपको देखना चाहिए। आरती इंडस्ट्रीज़ भी स्टॉक को स्प्लिट किया है, तो इसलिए इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिला है। तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अभी देखा जाए तो कंपनी हाई किया था 1168 और अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 959। छोटा-मोटा करेक्शन तो चलते रहेंगे, ऑल ओवर मार्केट में ही करेक्शन चल रहा है। तो आरती इंडस्ट्रीज़ का जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है, आप देख सकते हैं 34,000 करोड़ है और कंपनी सेकंड लार्जेस्ट केमिकल सेक्टर है। आप खुद ही देख लीजिए, आरती इंडस्ट्रीज़ सेकंड लार्जेस्ट केमिकल सेक्टर। तो इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 34,700 है। इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखिए 13% है, मतलब कोई खराबी नहीं है, अच्छा खासा कंपनी है। कंपनी ने किस तरीके से प्रॉफ़िट किया वो भी आप देख लीजिए। हर साल में कंपनी प्रॉफ़िट शानदार यहाँ पे करते आया है। अच्छा खासा प्रॉफ़िट को ग्रोथ कर रहा है। हर साल में कंपनी खुद का प्रॉफ़िट बढ़ा रहा है। जो कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफ़िट बढ़ाएगा, उस कंपनी के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। उसका मतलब वो कंपनी
जी-जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं नंबर 1 पहुँचने के लिए और जी-जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। तो उस टाइप कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए, ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। यहाँ पे खुद ही देख लीजिए कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया। 10 साल में कितना? 53%, 5 साल में कितना 38%, 3 साल में कितना 44%, 1 साल में कितना 61%। इसका मतलब एवरेज निकल के दूँ तो 40% से ऊपर आपको रिटर्न इस कंपनी आपको देते आए हैं। तो इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि देखिए कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पे खुद ही देख लीजिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने भी अच्छा खासा माल उठा के रखा। साथ ही साथ हाँ, पब्लिक भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे किया हुआ है। तो ये था सेकंड कंपनी, तो इसके ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। तो थर्ड जो कंपनी है केमिकल इंडस्ट्रीज वो है दीपक नाइट्रेट। ये भी एक जबरदस्त कंपनी है, ये भी एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका भी चार्ट पैटर्न मैं आपको लाइफ टाइम का ओपन कर दूँ, तो आप खुद ही देखिए कंपनी किस तरीके से शानदार यहाँ पे रैली दिखाया। हाँ, यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा करेक्शन दिखाया। मैं टॉप लेवल इसका जो टॉप लेवल था वहाँ से मैं करेक्शन दिखा दूँ, करीबन 30% तक करेक्शन हो चुके हैं। तो 30% करेक्शन हो चुके हैं मतलब 30% स्टॉक में गिरावट हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है कंपनी खराब हो गया? ऑब्वियसली नहीं। इस तरीके से परफॉर्मेंस बहुत बार हो चुके हैं, इस तरीके से परफॉर्मेंस बहुत बार होते रहेंगे, तो इसके लिए आपको पैनिक होने का ज़रूरत नहीं। इसमें आप पैनिक होकर शेयर बेच देंगे, तो अभी आप कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएँगे। तो आप अच्छा खासा स्टॉक में निवेश करके रखे हैं, तो आपको कुछ घबराने का ज़रूरत नहीं और आपको कुछ सोचने का भी ज़रूरत नहीं। देखिए कंपनी 28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। इसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पॉजिटिविटी लगेगा। कंपनी का डेब्ट भी उतना ज़्यादा नहीं है, कंपनी एनुअली इनकम के हिसाब से। तो आप इस कंपनी को डेब्ट फ्री भी कंसीडर कर सकते हैं। तो कंपनी का देखिए परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी नंबर 5 में है, नंबर 5। तो देखिए आप कहेंगे सर गुजरात फ्लोरेंस क्या खराब हो गया? मैं एक बार भी नहीं कहूँगा खराब हो गया। मुझे उतना खास नहीं लगा उसका परफॉर्मेंस। तो दीपक नाइट्रेट के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 28,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसका देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा खासा इस चीज़ को लगा। सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपनी का एनुअली जो नेट प्रॉफिट है 242 करोड़ का टोटल एनुअली इनकम है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देते आए हैं। देखिए सारे के सारे कंपनीज़ अच्छा खासा डिविडेंड देते आए हैं। इतने सारे कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे बात कर चुका हूँ। तो कंपनी किस तरीके से अर्निंग किया साल भर में भी वो भी आपको देखना चाहिए। तो कंपनी के साल भर के जो परफॉर्मेंस है, आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके से रिज़ल्ट किया, कितना शानदार रिज़ल्ट है। धीरे-धीरे करके कंपनी भी कितना ग्रोथ को बढ़ा रहा है। तो जो कंपनी मैं पहले बता चुका हूँ, जो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे और साथ ही साथ आपको एक स्टेबिलिटी दे, उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो उस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर स्टडी करके निवेश करना चाहिए। तो कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो देख लीजिए। 10 साल में कितना 64%, 5 साल में कितना 82%, 3 साल में 100%, 1 साल में 61%। मतलब करीबन-करीबन 60% से भी ज़्यादा इस कंपनी आपको रिटर्न दे रहा है। देखिए कोई भी कंपनी इतना ज़्यादा रिटर्न भी दिया मतलब उसमें जाकर आप निवेश कर देंगे तो बहुत आप गलत भी कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर कंपनी रिटर्न दे रहा है तो ठीक-ठाक है। अगर परफॉर्मेंस खराब है और आप उसमें निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा और आपका फंड जो है वो उतना सिक्योर भी नहीं रहेगा। क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सारे के सारे पॉजिटिव में है इस कंपनी का। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख लीजिए। प्रोमोटर के पास कितना 45% होल्डिंग है। एफआईएस उतना माल नहीं उठाया 8%, डीआईएस 10%, पब्लिक ज़्यादातर होल्डिंग करके रखा है। तो देखिए पब्लिक इतना ज़्यादा होल्डिंग करके रखा है, तो मुझे जिस कंपनी में पब्लिक ज़्यादा होल्डिंग है, उस कंपनी में थोड़ा-सा मुझे रिस्की गेम लगता है। क्योंकि पब्लिक ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि एफएस और डीएस जो है वो उतना ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर पाएँगे। तो पब्लिक जो है वो ऑपरेट करके स्टॉक को अप्स एंड डाउन ज़्यादा करते रहते हैं। तो ये था थर्ड नंबर कंपनी। उसके बाद जो लास्ट कंपनी है वो है टाटा ग्रुप के कंपनी टाटा केमिकल। तो टाटा केमिकल भी एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं और इस कंपनी के परफॉर्मेंस भी आपको लॉन्ग टर्म दिखा दूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है मगर कंपनी में स्टेबिलिटी है लॉन्ग टर्म में जाने के लिए क्योंकि देखिए यहाँ पे जब जब मार्केट क्रैश हुआ था मतलब जब कोरोना के टाइम में क्रैश हुआ था, तब करीबन कंपनी 70% तक यहाँ पे नीचे आ गया था। 70% नीचे आ गया था मतलब कंपनी तो बहुत सारे दोस्त ने यहाँ पे निकल चुके हैं। उसको लग चुका है कि कंपनी टोटली खत्म हो गया। देखिए उसके बाद किस तरीके से रिकवैक किया। तो इसी बात को मैं बार-बार आपको बोलता रहता हूँ क्योंकि देखिए अगर कंपनी अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वो कंपनी फिर से रीबैक करेगा। आपको सिर्फ पेशेंस के साथ बने रहना होगा। आप
लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इस तरीके से इंट्राडे में क्या हो गया और शॉर्ट टर्म में क्या होगा इसको देखकर आप पैनिक होके निकल जाएँगे तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,000 करोड़ से भी ऊपर है। कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास मुझे नहीं लगा। कंपनी का जो एनुअल इनकम है वो 259 करोड़ है मगर डेब्ट कंपनी का ज़्यादा है। तो कंपनी कितना रैंकिंग में है वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए टाटा जो केमिकल है वो नंबर 7 पोज़ीशन में रैंकिंग है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। कंपनी का अर्निंग देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस 310 करोड़ है और कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत लो लेवल में है। तो कंपनी का रिज़ल्ट किस तरीके से है वो मतलब कंपनी किस तरीके से प्रॉफ़िट करता है वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी बीच में 2014 में कंपनी लॉस किया था, उसके बाद हर साल में कंपनी प्रॉफ़िट कर रहा है और प्रॉफ़िट देखिए बहुत अप्स एंड डाउन परफ़ॉर्मेंस है इसका प्रॉफ़िट। तो कंपनी किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी देखना चाहिए। 10 साल में उन 19%, 5 साल में 28% और 3 साल में 52% और 1 साल में 43%। मतलब कंपनी का रिटर्न भी कोई खराब नहीं है। ओवरऑल बात करूँ कंपनी आपको 30% से ऊपर आपको रिटर्न दे रहा है। तो मैं फिर से एक बार आपको ज़रूर कहूँगा रिटर्न के चक्कर में कोई भी कंपनी में निवेश मत कर देना क्योंकि देखिए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दोनों ही नेगेटिव में है। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसके बारे में बात करूँ तो देखिए यहाँ पे भी प्रोमोट पब्लिक ज़्यादातर माल होल्ड करके रखा। प्रोमोटर भी देखिए अच्छा खासा होल्डिंग रखा 37%, एफआईआई ने 13%, डीएस ने 18%। मतलब सारे के सारे अ, हिस्सेदारी सबके पास अच्छा खासा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको स्टडी करना चाहिए। तो अभी बारी है इस चारों कंपनी से आपको कौन-सा कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो इसके बारे में बात करूँ, इसके बारे में बोलूँ, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा आप एसआरएफ और आप आरती इंडस्ट्रीज़ इस दोनों कंपनी के ऊपर आप स्टडी ज़बरदस्त के कीजिए और इस दोनों कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना ही है, तो इस दोनों कंपनी के ऊपर पहले स्टडी करिए उसके बाद निवेश करिए। मैं बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कल जाके आप निवेश कर देंगे। मैं भी गलत जा सकता हूँ क्योंकि देखिए मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, मैं भी रिसर्च करके इन्वेस्ट करता हूँ। देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी भी एक इन्वेस्टर है, इतना बड़ा इन्वेस्टर होने के बाद भी उन्होंने भी लॉस किया है। उन्होंने कहा है कि लॉस होना एक मतलब एक मामूली बात है, इसको पकड़ कर आप रहेंगे तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाएँगे। तो आपको और भी रिसर्च करना पड़ेगा तभी आप अच्छा खासा निवेशक बन पाएँगे। तो आपका फ़ोकस केमिकल इंडस्ट्रीज़ में है, तो ऑब्वियसली मैं तो ज़रूर कहूँगा आप पीडीलाइट के ऊपर जा सकते हैं, मोनोपोली बिज़नेस करते हैं और आपको उससे बाद जो कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो आप एसआरएफ और आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फ़ोकस रख सकते हैं। मुझे दीपक नाइट्रेट तो अच्छा लगता है, टाटा केमिकल भी अच्छा लगता है मगर इस दोनों कंपनी के ऊपर उतना मुझे भरोसा नहीं लगता है। इस अ, एसआरएफ और आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जितना भरोसा है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।